नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स और इमरान खान के लिए आज का जुमा एक मरतबा फिर मुबारक साबित हुआ। इमरान खान को जो प्रेशराइज़ किया जा रहा था, इमरान खान पे प्रेशर डाला जा रहा था, इमरान खान की फैमिली को गिरफ्तार करके, आज से वो बादल छटने शुरू हो गए हैं। इमरान खान की बहनों की रिहाई हो गई है। कल हमने देखा बुशरा बीबी की रिहाई होगी। बुशरा बीबी पहले इस्लामाबाद बनी गाला गई, फिर वहाँ से पेशावर चली गई। अच्छा, अब आपको ख़बरदार और होशियार रहना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अब गेम मरहला वो इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और ये इख्तितामी मराहिल में ही जीत या हार का फैसला होता है। इमरान खान ताहाल डटा हुआ है। कल इमरान खान ने वकला से मुलाकात में कहा कि ये मुझे जितनी मर्जी अजियत दे ले, लेकिन मैं अपने पॉइंट से, अपने एजेंडे से नहीं हटूंगा। दूसरी जानिब जो एस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं फैसल वावड़ा साहब, वो हर जगह पे बैठ के ये बयान दे रहे हैं कि इमरान खान के लिए कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील शील वो करवा रहे हैं और इमरान खान की बहनों की ज़मानत भी उन्होंने करवाई, बुशरा बीबी की उन्होंने करवाई। अगर फैसल वावड़ा ने कोई किरदार अदा करना होता तो वो ये 9 महीने बुशरा बीबी जेल में रहती, इमरान खान ना हक 1.5 साल जेल काटता। आपने इन चीज़ों से होशियार रहना है, ख़बरदार रहना है। आगे होने क्या वाला है, काजी फाइजा साहब की रिटायरमेंट का आज जो इशाइया था उनका, जिनको अलविदाई इशाइया दिया गया, उसमें 5 जजेस ने कोई शिरकत नहीं की और काजी फाइजा साहब को जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज जो डोनर्स की सलामी पेश की वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और ख़बर यह है कि इमरान खान की दोनों बहनों की आज अडयाला जेल से रिहाई हो गई, उनकी रोपकार जारी हो गई और बिल आखिर वो अपने घर बखैर आफियत पहुँच गई हैं। इस तरह से नाज़रीन, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जो मिली भगत थी और इमरान खान की बहनों को नाजायज़ दहशतगर्दी के केसेस में मुलव्वस किया गया, आज वो भी अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। जजेस डट गए हैं। आपको लग रहा है कि मौसम बदला बदला सा है। अब 2 तरह के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। कुछ लोग कहने वाले ये कहते हैं कि जी इमरान खान की तो उनके साथ डील हो गई है। अल्लाह के बंदो, अगर इमरान खान की डील ही होनी होती तो फिर ये 1.5 साल की 6/8 के सेल में जो इमरान खान साहब ने अजियत बर्दाश्त की है, इसका क्या फ़ायदा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डील ना होने का तासुर है, उसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये है कि बुशरा बीबी ना ही तो लंदन गई हैं और ना ही वो सऊदी अरब गई हैं, बल्कि वो पहले इस्लामाबाद वाले घर में गई हैं और फिर उसके बाद वो गई हैं पेशावर KPK में। बुशरा बीबी पेशावर में क्यों गई हैं, इस पर हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन इमरान खान की बहनों की रिहाई, एस्टेब्लिशमेंट डबल खेल रही है। एस्टेब्लिशमेंट ये तासुर कायम करना चाहती है कि अब चूंकि इमरान खान ये कानूनी गेम जीत रहा है तो अब कोई ऐसी परसेप्शन प्रिवेल कर दी जाए जिससे ये तासुर दिया जा सके कि जी इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ गया है। हालांकि मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि 26वीं आईनी तरमीम करने के बावजूद, जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करने के बावजूद, जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम जो उन्होंने बेंच बनाना है, आईनी बेंच, उसके सरबराह के तौर पे पेश किए जाने के बावजूद हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। हुकूमत परेशान है। बिलावल भुट्टो जरदारी की बॉडी लैंग्वेज देख लें, मियां शहबाज शरीफ साहब की देख लें। नवाज शरीफ साहब तो वैसे ही आज मुल्क छोड़ के लंदन चले गए हैं और पहले दुबई गए हैं, दुबई से लंदन और फिर आगे अमेरिका उन्होंने जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, 1.5 से 2 साल की इंतहाई शिद्दत पसंदी इमरान खान के ऊपर भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इमरान खान आज ना सिर्फ अवाम में मकबूल है, इसके साथ साथ इमरान खान ने कानूनी और आइनी जंग भी जीत ली है। दूसरी जानिब नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर, और वो ये है कि मखसूस नशिस्तें भी अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिलने के लिए जा रही हैं और इस तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लिमान की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभर के सामने आएगी। और जब ये मखसूस नशिस्तें मिलेंगी फिर उसके बाद KPK के सेनेट का इलेक्शन भी अभी बाकी है। हुकूमत के लिए परेशानी ये है, हुकूमत ने आज जो हमारे वजीर कानून हैं उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम कहीं पे चैलेंज नहीं हो सकती। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं इनको ये ख़तरा लाक ज़रूर है कि जिस दिन याहिया अफरीदी हलफ उठा लेंगे, यानी कि परसों शाम को, तो कहीं ये ना हो कि जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और याहिया अफरीदी ये मिल के 26वीं आईनी तरमीम को ही चैलेंज कर देंगे। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में जो रिमार्क्स दिए, उन्होंने एक और ख़त लिख दिया। उन्होंने कहा कि वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बेंच बना है उसमें वो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा ने हुकूमत के साथ मिलके, ये जो हुकूमत हमारी मौजूदा हुकूमत है उसके साथ मिलके उन्होंने अदलिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा अपने खत में
कि इन्होंने इंटरफेरेंस के दरवाजे खोले, इन्होंने मुतनाज़ा फैसले किए और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर मैं इनके साथ बैठ जाता हूं तो इट मीन्स दैट कि मैं काजी फायज़ ईसा की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको सपोर्ट करता हूं। लेकिन मेरा जवाब इसके बिल्कुल बरअक्स है। काजी फायज़ ईसा पाकिस्तानी तारीख का सबसे मुतनाज़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था। नाज़रीन, आज काजी फायज़ साहब भी बिल आखिर अपने दौर के इख्तिताम को पहुंच गए। मैंने आपको ये खबर दी थी 6 महीने पहले कि काजी साहब को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो रुकेंगे नहीं। साथ ही साथ मैंने ही बताया था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को किसी भी सूरत में ये जो मौजूदा हुकूमत है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं लगने देगी। लेकिन नाज़रीन, बड़ी खबर ये नहीं है कि जस्टिस याहिया अफरीदी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। बड़ी खबर ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह ने उन्होंने किसी भी किस्म के रिज़ाइन से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग मौजूद रहेंगे, हम लोग देखते हैं कि सिस्टम कैसे चलेगा और सिस्टम को कानूनी और आईनी तरीके से हम लेके चलेंगे। नाज़रीन, हुकूमत के लिए परेशानी ही परेशानियां हैं। अगर हम 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल की बात भी कर लें तो अभी तक जो वो जजेज़ हैं वो जब इस पे पॉइंट रेज करते हैं, अब 2 मुश्किलात हैं, 2 परेशानियां हुकूमत के लिए, वो सुन लें वो क्या है। एक परेशानी तो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम में अब कुछ आईनी केसेस हैं, कुछ गैर आईनी केसेस हैं। अब उनका तयन कौन करेगा, आईनी और गैर आईनी? जिस तरह हमने देख लिया कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कल कुछ केसेस से उन्होंने कहा इसमें तो आईनी नुक्ता है तो हम ये आईनी बेंच को ट्रांसफ़र करते हैं। अब कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आईनी नुक्ता नहीं होता, लेकिन जो मुद्दई होता है या फिर जो मुजरिम या मुल्जिम होता है वो फेवर लेने के लिए अदालत में जाके कह देता है कि जिसमें तो आईनी नुक्ता है, इसकी तशरीह कौन करेगा? जाहिर सी बात है इसकी तशरीह तो जजेस ही करेंगे ना। अब हुकूमत क्या चाह रही है? हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को ये जो आईनी बेंच है उसका सरबराह लगाना चाहती है, और अगर लगा भी लेंगे तो उसके साथ साथ दूसरे जजेस भी तो उसमें बैठेंगे जो इसका फैसला करेंगे। नाज़रीन, हुकूमत अपनी तरफ से बड़ा रिलैक्स फील कर रही थी कि हो सकता है कि हमें कोई समझ लें कि ताहयात तूल इक़्तिदार मिल गया हो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं बल्कि अपनी वालदा के कहने पे मंजूर करवाई है। ये देखें नाज़रीन, ये दुनिया का 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ होगा। मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ये सोचना चाहिए था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद हुए, दुनिया से गए अप्रोक्सीमेटली कुछ 10 साल हो गए हैं, और आज मोहतरम ये फरमा रहे हैं कि अपनी वालदा के कहने पर करवाई है। ज़ाहिर सी बात है, अब जिस तरह उन्होंने ये भी कह दिया कि अपने वालिद के बाद सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की करता हूँ, तो अपनी वालदा से ज़्यादा इज़्ज़त मेरा ख्याल है मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की करते हैं। और ज़ाहिर ये वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में नाजेबा कलमात कहे, उनकी तस्वीर फेंकवाईं और फिर क्या क्या किया। प्रोग्राम का इख्तिताम इस बात पे कि आज का जुम्मा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स के लिए मुबारक साबित हुआ। इमरान खान की बहनों की बेल हो गई और साथ ही साथ बुशरा बीबी पेशावर पहुंच गई हैं, वहाँ से वो लीड करेंगी पाकिस्तान को। ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील वाली बात है ये बिल्कुल झूठ है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह।